अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और दिन, एक और नया सफ़र और एक नई सुबह के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। रात में जब आपको सोच के सोना है कि सुबह उठ के मुझे वो करना है और वो सुबह उठ के आपको याद रहे ना, दैट मीन्स कि आप सही पाथ पे हो, आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। हम लोग सोच तो बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, बट उसे असेंबल जब करने की बारी आती है ना, जब उसे अपने दिनचर्या में लाने की बारी आती है ना, तो उस टाइम हम रुक जाते हैं। तो आप बस ये सोच लो ना कि जो आप सोच रहे हो ना वो आपको करना है। जब आप सोच लिए ना तो आपका 70% काम वहीं पे हो जाता है। बस आपको 30% प्रैक्टिकली चीज़ों को करना पड़ता है। आप एक आई आप अगर एक यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो आप सोच लिए ना कि आपको आईएएस बनना है, तो आपका ना आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम उसी जगह सॉल्व हो गया, क्योंकि आपका विज़न क्लियर है। और जब तक आप सोच ही नहीं पा रहे हो ना, तब तक आप किसी भी मूवमेंट में हिस्सा नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना कि आपका अगला कदम क्या होगा। और जब आपको ही आपका अगला कदम नहीं पता है तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो सामने वाला हो वो आपको आके सही डायरेक्शन बताए, आपको आके बताए कि आपको क्या करना चाहिए। ये तो इम्पॉसिबल है ना। इसलिए सबसे पहले आप अपना रास्ता क्लियर किया करो। आपको अगर पता है ना कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस ओर आपका रुख मुड़ेगा, तो उससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। खैर छोड़िए, ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई। यहाँ पे ये विश्वकर्मा पूजा का व्लॉग है। बाबू के पापा अपने गाड़ी का पूजा कर रहे थे। ये लड़की पूरे टाइम बोली ये मेरा गाड़ी है, इसका पूजा मैं करूँगी। और एट द एंड हुआ ना कि जो माला वगैरह आया था वो अक्षता की गाड़ी के लिए नहीं मतलब इनके दिमाग में ही नहीं रहा कि अक्षता की गाड़ी की, इनको दोबारा जाना पड़ा वो माला लाने के लिए, ताकि फिर से बाबू की गाड़ी की पूजा हो सके। और ये उस दिन के शाम का ब्लॉग है। मैं बहुत कम व्लॉग शूट कर पा रही हूँ या फिर अपलोड कर पा रही हूँ। रीज़न, मेरे पास एक फ़ोन है। मैं जब पढ़ाई करती हूँ ना तो मैं वो वीडियो शूट ही नहीं कर पाती, क्योंकि जब मैं मतलब अभी जो भी मेरा को बहुत सारा लेक्चर है ना जो बाकी है, तो वो तो मुझे फ़ोन से ही कंप्लीट करने पड़ते हैं, जिस वजह से मैं ना वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। और ये मॉर्निंग मतलब आज का जो मैं अपलोड कर रही हूँ ना, अभी ये आज का रिसेंटली शूट हुआ है। मैंने सोचा इसे डाल देती हूँ, शाम में बैठी हुई हूँ तो एक व्लॉग चला भी जाएगा। और यहाँ पे मैं इडली बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सारी सब्ज़ी मैंने फ्रिज से निकाल ली और उसके बाद फिर इडली बनाऊँगी। मैं ना वीक में एक दिन तो फर्मेंटेड फूड बनाती हुई है। मुझे सबसे पहली बात है, मुझे इडली बहुत पसंद है। एंड सेकेंड थिंग, कहा जाता है ना कि आपको वीक में एक दिन फर्मेंटेड फूड खाना ही चाहिए। ये मैंने जहाँ तक सुना है, मुझे जहाँ तक मालूम है बस। और आपकी दिनचर्या ना आप ऐसे शुरू करो ना कि जैसे आपको लगे ना कि ये दिन आज मुझे बहुत कुछ करने का अवसर देने वाला है। इस थॉट के साथ नहीं करो अपने दिन की शुरुआत ना कि आज मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। आप देखना एट द एंड जब शाम के 9, 10, 11 जब भी आप सोते हो ना बजेंगे ना, आपके सारे काम हुए रहेंगे। क्योंकि आप देखो, आप सीक्वेंस वाइज काम को समेट लो। प्रायोरिटी पे सबसे पहले क्या करना है। मैं सुबह बहुत कम काम करना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो बाबू स्कूल जाती है 7:45 बजे, फिर बाबू के पापा 8:45 बजे। उस हिसाब से ना मुझे अपने कामों को डिवाइड करना पड़ता है। और देन बाबू जाती है 8 बजे से लेकर 11 बजे तक स्कूल। मैं चाहती हूँ उसका मैक्स टू मैक्स मैं अपनी पढ़ाई को दूँ, उस वजह से मैं बहुत सारे काम इग्नोर करती हूँ। कुछ देर बाबू आने के बाद वो 10 मिनट फ़ोन चलाती है, 10 मिनट मेरे साथ खेलती है, गाड़ी वाड़ी चलाती है। तो मुझे उसके आने के बाद ना 20 मिनट मिल जाते हैं, तो मैं उस टाइम किचन समेट लेती हूँ अपना जो सुबह से बिखरा हुआ रहता है। अदरवाइज़ फिर जब वो उठेगी ना शाम में 3, साढ़े 3 बजे, तो मैं फिर बेडशीट बिछा लूँगी, उसके साथ मैं काम कर लूँगी। वो मैं कर सकती हूँ। बट हाँ, वो सोई है या वो स्कूल में है, मैं उस टाइम काम करूँ ना तो फिर मैं ना खुद में गिल्ट में रहती हूँ। फिर मुझे लगता है ना कि मैं नहीं कर पाऊँगी लाइफ में कुछ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, सेल्फ डाउट में चली जाती हूँ। इस वजह से ना मैं नहीं करना चाहती उस टाइम में काम। जब तक वो जगी है मुझे उसके साथ खेलना है, तो मैं उस टाइम अपना काम भी कर लेती हूँ, उसके साथ खेल भी लेती हूँ। जो भी उसके भी काम रहते हैं, जैसे जब वो होमवर्क बनाएगी जिस टाइम, तो मैं उस टाइम थोड़ा बहुत जो बेसिक काम होगा जिस जगह पे वो होगी, जैसे कपड़े फोल्ड करने हैं तो वो मैं कर लेती हूँ। फिर आजकल ना वो कलर करने में कुछ ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, तो फिर मैं उसे मैंगो एप्पल जो भी मुझे उतनी अच्छी पेंटिंग आती नहीं है। मैं किसी दिन दिखाऊंगी आपको ब्लॉग में शूट करके कि मैं वो कैसे बनाती हूँ। कुछ कुछ बना दिया मैं और वो कलर करने लगी ना, तो उसमें भी वो 10-15 मिनट अपना निकाल देती है। तो उतने देर में जो कभी कपड़े में धोए रहती हूँ ना, सुबह से उसको तय लगा के रख देती हूँ, जो सुबह यूज होने वाले हैं। बाबू के भी जो ड्रेस वगैरह है, जो भी काम रहते हैं, मैं उस टाइम कर लेती हूँ। और ज़्यादा ना मैं इन सब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि है ना, आप सब कुछ नहीं कर सकते, और जब आप सब कुछ किए रहोगे तो आप थक जाओगे। और ये होता है मेरे साथ। जब
मैं ज़्यादा काम कर लूँगी ना, तब मुझे सबसे पहले अगर मैं किसी चीज़ को ना बोलूँगी ना, तो वो है मेरी पढ़ाई। और पटना का मौसम मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ तो आए दिन मतलब हर टाइम बारिश, जब सुबह उठो तो बारिश, रात में सो तो बारिश, एनी टाइम बस बारिश 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 ही हो रहा है। सब जगह का तो यही हाल है। मैं कल कल के वीडियो में दिख रही थी, शायद देहरादून में कहीं पे बादल फट गए। तो वही पता नहीं ये बारिश कब तक रुकेगी। और अब तो दुर्गा पूजा भी आने वाला है ना, तो अब हम हाउस वाइफ के ऊपर ना थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होगा घर साफ़ करने का, चीज़ों को मतलब होता है ना पूजा के लिए अच्छे से अरेंज करने का, घर वर समेटना, बहुत सारी चीज़ें। और अब आपके थोड़ा सा टाइम ना पूजा में भी जाएगा, तो इस वजह से आप पैनिक नहीं करना, क्योंकि ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। आप अपनी पढ़ाई को इग्नोर नहीं कर सकते, आप अपने बच्चे को, हस्बैंड को, घर को, किसी भी चीज़ को। और आपको चलना है सबको साथ ही लेके, तो वो डायरेक्शन आपको खुद से बनाना पड़ेगा, वो टाइम टेबल आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक टाइम टेबल बना दूँ ना, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ये सबकी लाइफ में ना चीज़ें सेम नहीं रहती है। किसी किसी के बच्चे 7 बजे चले जाते हैं, किसी के बच्चे 9 बजे जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से देखना। बट हाँ, जितनी देर बाबू आपके स्कूल में रहना, बच्चे आपके स्कूल में रहना, आप मैक्स टू मैक्स चाहना कि आप पढ़ाई कर सको। यहाँ पे मेरी बाबू स्कूल से आ गई और अभी मैंने घड़ी में दिखाया 11:35 हो रहा है। बस अब थोड़ी देर मैं इसके साथ खेलूँगी। मैंने इसका ड्रेस वगैरह चेंज कर दिया। ये खुद से सब कुछ निकाल निकाल के रखती है। और ये नहीं, अगर जैसे कोई रैक ऊपर हुआ, ये नहीं रख पाएगी, तो ये मुझे ला के सारा सामान देगी कि मम्मा आप इस चीज़ को वहाँ पर रख दो।